हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब हिरण्याक्ष का वध भगवान ने 12 अवतार लेकर करा तो उसका भाई हिरण्यकशिपु बड़ा ही दुखित हुआ और उसने अपने वंश के लोगों को पृथ्वी पर भेजा अत्याचार करने के लिए और अपने जो पारिवारिक सदस्य हैं उनका दुख कम करने के लिए हिरण्यकशिपु ने उन्हें एक उपदेश दिया, प्रवचन दिया और उनको एक पुरातन इतिहास सुनाया जिसमें कि यमराज जी एक तेजस्वी बालक के रूप में आए थे और उन्होंने सुवेग्य नाम के राजा की रानियों को जो विलाप कर रही थी उन्हें उपदेश दिया। तो ये सुनाने के बाद यमराज जी ने उन्हें जो बालक रूप में थे एक बहेलिया की कहानी सुनाई और इतना सब सुनाने के बाद यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए। तो हिरण्यकशिपु ने अपने जो माता दिति और अपने अनुज की पत्नी रुषा भानु जब ये प्रवचन दिया तो दोनों का दुख जो है वो कम हो गया, दोनों बिल्कुल शांत हो गई। वो शांत क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपना मन जो है भगवान में लगा दिया। तो उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जब भी दुखी हों हम हमेशा अपने चित्त को भगवान में लगाए रखें। तो इतना करने के बाद हिरण्यकशिपु अपने पारिवारिक जनों का दुख कम करके असुरों को अत्याचार पे लगाने के बाद अब वो योजना बना रहा है भगवान विष्णु का वध करने की। तो आज हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना। तो आइए भगवत चर्चा शुरू करें। तो पहले श्लोक में नारद जी युधिष्ठिर महाराज जी को कह रहे हैं, हिरण्यकशिपु राजन अजेयम अजर अमरम। हे राजन, हे महाराजा युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु अपने आप को अजेय बनाना चाहता था, अमर बनाना चाहता था, अजर बनाना चाहता था और अमर बनाना चाहता था। और चौथी अपने अंदर वो विशेषता लाना चाहता था अप्रतिद्वंदम, उसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो। और एक वो चाहता था एक छत्र राज्य, एक राजम। तो नारद जी श्री नारदोवाचे नारद जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को, हे राजन, हिरण्यकशिपु अपने अंदर 5 विशेषताएं लाना चाहता था। पहली विशेषता क्या थी? अजेय, मैं किसी के द्वारा जीता ना जा सकूं। दूसरी विशेषता वो लाना चाहता था कि मैं अजर रहूं, मेरे को कभी बुढ़ापा ना आवे। तीसरी विशेषता लाना चाहता था अपने अंदर मैं हमेशा अमर रहूं, मेरी कभी मृत्यु ना हो। चौथी विशेषता वो लाना चाहता था अप्रतिद्वंदम, मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना हो, विरोधी कोई ना हो मेरा। और 5वीं विशेषता वो अपने अंदर लाना चाहता था, वो एक राज, एक चक्रवर्ती राजा वो बनना चाहता था। तो वास्तव में जो ऐसी सोच है, ये तो ईश्वर ने नियम बनाया है कि इस मृत्यु लोक में जो भी आएगा वो उसकी मृत्यु तो होगी ही। तो ऐसी सोच ही एक वास्तव में ईश्वर का विरोध है। जब भगवान ने नियम बनाया है कि मृत्यु, इस मृत्यु लोक में सभी की मृत्यु होगी, तो इसका नियम का विरोध वो कर रहा था। दूसरा, वो अजर होना चाहता था। अजर मतलब वो चाहता था कि उसको कभी भी बुढ़ापा ना आवे, जबकि भगवान ने तो नियम बनाया है कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि बुढ़ापा हालांकि कष्टदायक है लेकिन फिर भी बुढ़ापा जरूरी भी है। बुढ़ापे में हमारी कामनाएं स्थिर हो जाती हैं और स्वाभाविक है बुढ़ापा आएगा ही। बुढ़ापे में हमारी इंद्रियां तो शिथिल हो जाती है लेकिन फिर भी जो हमें एडवांटेज रहता है कि कुछ ना कुछ भगवान के प्रति हमारा अभिनिवेश, हमारी अभिमुखी बुढ़ापे में स्वयं हो जाती है। जवानी में तो हम अंधे होते हैं, हम जानते ही नहीं कि एक दिन हमने मरना है। बुढ़ापे में बुढ़ापा भी हमारे ऊपर आएगा। तो बुढ़ापा एक हमारे में करेक्शन के लिए, हमारे प्रायश्चित के लिए बुढ़ापे में कुछ बुद्धि भगवान में
चाहे अनजाए लग जाती है और बुद्धि ठीक हो जाती है। अगर सभी लोग जवानी में मरने लगे तो सभी लोग नरक में जाएंगे। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी ने समझाते हुए इसका सरलार्थ किया है। वो कहते हैं कि नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजेय है तथा वृद्ध अवस्था एवं शरीर की वो चाहता है अजेय बनूं, दूसरा अजर बनूं, वृद्ध अवस्था ना आए, शरीर की जर्जरता ना हो, इससे मुक्त होना चाहता था। और वह अनीमा तथा लघिमा जैसी समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता था, मृत्यु रहित होना चाहता था, अमर होना चाहता था और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एक एकत्र राजा बनना चाहता था। तो ये उसने संकल्प लिया था कि मैं ये बनूंगा, मैं अपने अंदर ये 5 विशेषताएं लेके आऊंगा। अब वो जानता था कि ये 5 विशेषताएं कैसे आएंगी। तो वो जानता था कि तपस्या से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो उसने क्या किया, इस संकल्प करने के बाद वे सब कुछ कर रहा है भगवान को मारने की योजना बनाने के लिए, भगवान को मारने के लिए। तो क्या करता है, सैतेपे मंदिर द्रोणायाम, मंदराचल पर्वत की द्रोणायाम घाटी में सैतेपे उसने तप किया। और तप कैसा था, तपे परम दारुणम, बड़ा ही कठिन तप किया उसने। और उसकी जब तपस्या कर रहा था उसकी शारीरिक स्थिति क्या थी, इसका वर्णन है कि उर्व बाहु, उसने अपनी बाहें जो है आकाश की तरफ फैला रखी थी। नभय दृष्टि, उसकी दृष्टि जो है वो आकाश की तरफ थी। पाद अगुष्ठा आश्रित अवनी, उसने पृथ्वी का सहारा लिया हुआ था सिर्फ पैरों के अंगूठे से, मतलब उसकी उंगलियां पृथ्वी को टच नहीं कर रही थी। तो ये इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने मंदर पर्वत की घाटी में अपने पांव के अंगूठे के बल भूमि पे खड़े होकर अपनी भुजाएं ऊपर किए हुए तथा आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ की। यह अवस्था अतीव कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने इसे स्वीकार किया। तो उसने कैसे, ये इसकी शारीरिक की दशा थी, उसने कैसे किया कि उसकी बाजुएं जो है ऊर्ध्व बाहु, बाजुएं ऊपर की तरफ है, दृष्टि उसकी नभ की तरफ है, आकाश की तरफ है, और पैरे अंगूठे से ही उसने पृथ्वी का सहारा लिया हुआ है। तो इतना करने के बाद जब वो ऐसा उसने किया, तपस्या स्टार्ट करी, तो तपस्या स्टार्ट करने के बाद उसका नारद जी कहते हैं जटा दिदिति भी रेजे संवत अर्क इव अंशु भी। तो उसके शरीर से एक प्रकाश निकला, उसके शरीर से एक प्रकाश निकला। ये चारों तरफ जो है ना, ये जैसे प्रकाश उसके शरीर से निकला। और वो प्रकाश कैसा था कि जैसे संवत अर्क इव अंशु भी, जो प्रलयकालीन सूर्य है, जो प्रलयकालीन में जो सूर्य होता है वो अभी का जो सूर्य है उससे 100 गुना प्रकाश और तपस्या करता है। तो इतना प्रकाश उसके सिर पर जटा के तेज से निकल रहा था। तस्मिन तपे माने देवास्थानिनी भेजरे। तो जो देवता लोग पृथ्वी पर आए थे घूमने के लिए, उसके आसुरी कृत्य को देखने के लिए, जब उन्हें लगा कि अब हिरण्यकशिपु तपस्या में लग गया है, तो वे बिना उनका भय खत्म हुआ और वो अपने अपने घरों में चले गए। देवास्थानिनी भेजी रहे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु के जटाजूट से प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान तथा असह तेज प्रकट हुआ, असह तेज प्रकट हुआ। ऐसी तपस्या देखकर सारे देवता जो अभी तक सारे लोकों में भ्रमण कर रहे थे, वे अपने अपने घरों को चले गए। अब जब वो तेज प्रकाश प्रकट हुआ, और इतना प्रकाश था जो प्रलयकालीन सूर्य होता है उस जैसा था, तो अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं तस्य मूर्धन्य समुदूत सधूम अग्नि तपय में। तो
उसके तस्य मूर्धन, उसके सिर से समदूत उत्पन्न हुई, सह धूम, धुएं के साथ अग्नि, धुएं के साथ अग्नि प्रकट हुई कठिन तपस्या के कारण तपय में। और उस अग्नि से क्या हुआ, तिर्यक मतलब अगल बगल आसपास, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, अधय मतलब नीचे, ऊपर वालों लोकों में भी, नीचे वाले लोकों में भी, अगल बगल सभी जगह सभी लोग जो है वो प्रातपथ गर्म हो उठे, क्योंकि वो अग्नि चारों ओर फैली हुई थी। तो जैसे इस चित्र में भी दिखाया कि एक प्रकाश उत्पन्न हुआ पहले और फिर उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हिरण्यकशिपु की कठिन तपस्या के कारण उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई और यह अग्नि अपने धुआं समेत आकाश भर में फैल गई। उसने ऊर्ध्व तथा अधः लोकों को घेर लिया, जिससे वे सभी लोग गर्म हो उठे। मतलब सब जगह हीट ही हीट हो गई, गर्मी हो गई। अब गर्मी होने के बाद नारद जी बताते हैं अगले श्लोक में, चुचुक्षु भी नदी उदनवंत है। नदियां उदनवंत है मतलब समुद्र, नदियां और समुद्र का पानी गर्म हो गया। चुक्षुबु विचलित हो गए, नदी और समुद्र पानी जब उनका गर्म हो गया। सैदीप आद्री चचाल भू, और दीपों सहित पर्वत हिलने लगे। चचाल भू, पृथ्वी हिलने लगी मतलब भूकंप आने लगे। उसकी उस अग्नि से क्या प्रभाव हुआ ये बता रहे हैं कि नदियां और पानी, समुद्र का पानी गर्म हो गया, पृथ्वी पर भूकंप आने लगे। निपेतु सैग्रह तारा, तारे अपने ग्रहों के समेत नीचे अपनी कक्षा से नीचे गिर गए। और क्या प्रभाव हुआ, जज्वलु चै दिशा दशे, दसों की दशे दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं, अब उसकी कठिन तपस्या के बल से सारी नदियां तथा सारे समुद्र शुद्ध हो उठे। भूमंडल की सतह अपने पर्वतों तथा दीपों समेत हिलने लगी, अर्थात भूकंप आने लगे। तारे तथा ग्रह टूट कर गिर पड़े, सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। अब उसके अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, तेन तप्ता दिवम त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम युयुसुरा। जब ऐसी चारों तरफ तपस्या की अग्नि फैल गई तो दिवम मतलब अपना स्वर्गलोक त्यक्त्वा, छोड़कर, स्वर्गलोक छोड़कर जितने भी सुरा मतलब देवतागण थे वो गए ब्रह्मलोकम युयु। वो ब्रह्मलोक, अपना स्वर्गलोक छोड़ के वो ब्रह्मा जी के लोक में गए। और ब्रह्मा जी का एक नाम धात्रा भी है। तो इस ब्रह्मांड के प्रधान जो धात्रा जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, उनको जाकर उन्होंने विज्ञापायाम आसु, उनको विज्ञापन दिया, अर्थात उनको निवेदन किया, उनको सूचित किया। क्या सूचित किया, देव देव जगतपते, हे देवों के देव, हे देवों के देव, हे जगतपति, दैत्य इंद्र तपसा, दैत्य का जो इंद्र है, दैत्यों का जो राजा है हिरण्यकशिपु, उसकी तपसा, उसकी तपस्या से तप्त हो गए हैं दिवी स्वर्गलोक। उसने पृथ्वी पर तपस्या कर रहा है, लेकिन उसकी जो अग्नि निकल रही है उससे स्वर्गलोक में गर्मी छा गई है और जल रहा है स्वर्गलोक। स्थातुम ना शक्नुम, अभी तो ताप ही लग रहा है, कहता है उस ताप की वजह से ताप लग रहा है। स्थातुम ना शक्नुम, वो रहने के योग्य स्वर्गलोक नहीं रहा, हम वहां रहने में समर्थ नहीं है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से झुलसने तथा अत्यंत विचलित होने के कारण समस्त देवों ने अपने रहने के लोक छोड़ दिए, अर्थात उन्होंने स्वर्ग लोक छोड़ दिया और ब्रह्मा के लोक को गए, जहाँ उन्हें सृष्टा, जहाँ जाकर उन्होंने सृष्टा को अर्थात ब्रह्मा जी को इस प्रकार सूचित किया, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के प्रभु, हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या के कारण, उसके सिर से निकलने वाली अग्नि के कारण हम लोग इतने उद्विग्न हैं कि हम अपने लोकों में रह नहीं सकते, अतएव हम आपके पास आए हैं।
गुरु महाराज ने समझाते हुए ये बताया है कि जैसे हमारे 14 लोक हैं, ये भूरलोक है जो पृथ्वी लोक जो बीच में है जिस पे हम रहते हैं, और उसके ऊपर है भूवरलोक और उसके ऊपर स्वर्गलोक। अब ये देवता लोग स्वर्गलोक में थे तो यहाँ पे तो गर्मी आ रही थी, तो स्वर्गलोक से ये ऊपर गए जहाँ पे सत्यलोक या ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक में गए जहाँ अभी हीट नहीं पहुँच रही थी। तो ये 14 जो हमारे लोक हैं उनका वर्णन है। इसके अगले श्लोक में वो जाके उनको बता रहे हैं, देवतागण वहाँ पे गए हैं ब्रह्मलोक में और जाकर ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि कोई उपाय कीजिए प्रभु, कोई उसकी तपस्या बंद कराए, अभी तो आँच ही लग रही है, बाद में तो सब कुछ जल जाएगा। तो क्या कहते हैं, तस्से च उपशमम भूमन, कहते हैं कि हे महापुरुष, उसकी जो तपस्या कर रहा है च उपशमम, उसकी आप समाप्ति कराओ, विदेही यदि मन्य से, यदि आप इसको उचित समझो तो, और नहीं कराओगे तो लोका ना यावत नक्ष्यंती, अगर आप नहीं कराओगे तो जितने लोग हैं सारे नष्ट हो जाएंगे, और जो आपके बलिहारी तब अभिभू जो प्रजा है, ये सब आपकी सृष्टि आपकी बनाई हुई है, सभी लोग आपकी ही प्रजा है, आपके ही भगत है, आपने सब लोगों को जन्म दिया है। तो इससे पहले कि वो लोग नष्ट हो जाए, सृष्टि नष्ट हो जाए, आपके द्वारा जो बनाई गई सृष्टि वो नष्ट हो जाए, सब कुछ जल जाए, तो उससे पहले आप जो है कोई उपाय कीजिए प्रभु और हमें बचाइए। अब इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे महापुरुष, ये उन्होंने देवता लोग कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, हे महापुरुष, हे ब्रह्मांड के प्रधान, यदि आप उचित समझें तो इन सारे उत्पातों को जो सब कुछ विनष्ट करने के उद्देश्य से हो रहे हैं, कृपया करके इन्हें रोक दो, जिससे आपकी आज्ञाकारी प्रजा का सहार ना हो। तो इतना कुछ बताने के बाद भी ब्रह्मा जी ध्यान नहीं दे रहे थे देवताओं की रिक्वेस्ट पर। तो देवताओं ने कुछ युक्ति लगाई, कुछ नीति लगाई। तो कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, क्या आपको पता है उसका क्या संकल्प है? तस्से अयम किल संकल्प है, क्या आपको मालूम है उसका क्या संकल्प है? शरत दुश्वरम तप है, वो इतना दुश्वर तप क्यों कर रहा है? उसका संकल्प क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है? श्रूयताम किम न विद्यते, वो कहता है कि हमें तो ये सुनने में आया है कि वो ब्रह्मा जी का पद लेना चाहता है, वो ब्रह्मा जी का पद छीनना चाहता है। तो उनको लगा ऐसे कहने से ब्रह्मा जी ध्यान देंगे, और उन्होंने ये कहा, भाई ये खतरा सिर्फ हम देवताओं पर नहीं है, ये खतरा आप पर भी मंडरा रहा है। आपको पता नहीं है कि वो किस अभिप्राय से तपस्या कर रहा है, किस उसकी इंटेंशन क्या है। कहता है कि किम ना विदित है तब अथापि निवेदितम, कहता है कि हालांकि आपको विदित तो है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। तत् अथापि निवेदितम, आपको पता तो है लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। उनके कहने का अभिप्राय ये था कि हे ब्रह्मा जी, केवल हम, देवता कहते हैं कि केवल हम ही दुख में नहीं है, अब आप भी ब्रह्मा नहीं रहने वाले, उसका संकल्प यही है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने अत्यंत, वो देवता लोग बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि हिरण्यकश्यप ने अत्यंत कठिन तपस्या का व्रत ले रखा है, यद्यपि आपसे उनकी योजना छिपी नहीं है, तो भी हम जिस रूप में उसके मंतव्यों का निवेदन कर रहे हैं, कृपा करके उन्हें सुन लो। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि वो क्या सोच रहा है, उसकी सोच क्या है। देवता लोग बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि हिरण्यकश्यप की सोच क्या है, वो क्यों इतनी तपस्या करके क्या हासिल करना चाहता है। तो वो कहते हैं कि सृष्टवा चर
अचरम इदम तपह योग समाधिना। कहते हैं कि वो जानते हैं, वो जानता है, हिरण्यकशिपु देवता लोग ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि वो जानता है कि आपने, ब्रह्मा जी ने ये जो सृष्टि की सृष्टि की रचना करके चर अचरम चल तथा अचल जीवों को पैदा करके कैसे किया है, वो ही जानता है कि ब्रह्मा जी ने तपह योग समाधिना, ब्रह्मा जी ने तपस्या से, समाधि से, चित्र की एकाग्रता से उन्होंने, वो जानता है कि तपस्या करके उन्होंने ये सृष्टि की रचना करी है। और तपस्या से ही परमेष्टि निज आसनम, और उन्होंने तपस्या से ही ये पद पाया है जो कि सबसे बड़े पद, परमेष्टि निज आसनम, कि ब्रह्मा जी वो जानता है कि ब्रह्मा जी ही अपनी तपस्या के दम पर इस सबसे बड़े पद पर बैठे हैं। तो अब कहता है कि मैं भी तत् अहम वर्धमानेन, अब उसको पता है कि ब्रह्मा जी ने तपस्या योग से, समाधि से इतना बड़ा पद पाया है, परमेष्टि निज आसनम, तो कहता है कि तत् अहम वर्धमानेन, तो मैं भी अपने तपस्या की वृद्धि से, तप योग समाधिना से, मैं भी खुद ब्रह्मा जी जैसा, ब्रह्मा जी को मतलब पद से हटाऊंगा और खुद ब्रह्मा का पद मैं ले लूंगा। तो वो कहता है कि काले आत्मनय चय नित्यवाद सदिशे तथा आत्मनय, और ऐसा तब करूंगा कि अपने आप को मैं काल से भी परे कर लूंगा। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, इस ब्रह्मांड में परम पुरुष ब्रह्मा जी ने, वो ऐसे सोच है उसकी कि इस ब्रह्मांड में, हिरण्यकशिपु की सोच है कि इस ब्रह्मांड में परम पुरुष ब्रह्मा जी ने अपना उच्च पद कठिन तपस्या से, योग शक्ति से, समाधि द्वारा प्राप्त किया है। फलस्वरूप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद वे सर्वाधिक पूज्य देवता बने हैं। और चूंकि मैं शाश्वत हूँ और काल भी शाश्वत है, अतः मैं भी ऐसी तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि के लिए अनेक जन्मों तक प्रयास करूंगा और वह स्थान प्राप्त करूंगा जो कि ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। अर्थात वो ब्रह्मा जी का पद छीनने के लिए संकल्प, तपस्या वो कर रहा है। ऐसा वो देवतागण जो है ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। और कहते हैं कि अन्यथा इदम विदाय से अहम, वो कहते हैं, देवता लोग कहते हैं ब्रह्मा जी को, ऐसा नहीं है कि वो आपका पद प्राप्त कर लेगा। पद प्राप्त करने के साथ कहता है कि अन्यथा, अन्यथा मतलब बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टे कर देगा। अन्यथा इदम विदाय से अहम यथा पूर्वम, जो पहले के नियम हैं उन सब को उल्टा करूंगा। उसकी सोच ये है हिरण्यकशिपु की कि मैं तपस्या के दम पे ब्रह्मा जी का आसन ग्रहण करूंगा और जो नियम है उसको सारे उल्टा करूंगा। वो नियम क्या बनाए हुए हैं कि जो लोग यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग में रहते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है, और जो लोग भोग में रहते हैं उनको नरक मिलता है। कहता नहीं, मैं इसको उल्टा करूंगा। जितने पापी असुर हैं ये, वो तो स्वर्ग में रहेंगे और देवता लोग जो है वो सारे नरक में रहेंगे। और वो क्या कहेगा, कहते हैं सारे नियम बदल दूंगा। उसकी सोच है, सूर्य को कह देगा कि पश्चिम से उगना है, और वृक्षों को कह देगा कि आप जैसे वृक्ष है ऋतु अनुसार फल देते हैं फिर थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन वो वृक्षों को कह देगा कि आपको 12 महीने फल देना होगा। और पृथ्वी को कह देगा कि बिना खेती के फसल होनी चाहिए। मतलब वो जो भी नियम चल रहे हैं, देवता लोग कहते हैं कि वो सब नियमों को अन्यथा कर देगा। फिर अगली पंक्ति में वो कहते हैं कि किम अन्य काल निर्धूते कल्प अंते वैष्णव आदि भी। वो कहता है कि जो ध्रुव महाराज जी का लोक है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो ध्रुव लोक तो ब्रह्मा जी द्वारा रचित है नहीं, वो तो भगवान का क्षेत्र है, तो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं तो बस ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करके और अपने सारे नियम जो है ना उल्ट पुल्ट वो करूँगा। तो देवतागण ब्रह्मा जी को
बता रहे हैं कि उसकी आपका ना केवल वह आपका पद लेना चाहता है, लेकिन उल्टा वो उसके अलावा एक काम और करना चाहता है। पद लेने के साथ साथ वो अपनी कठोर तपस्या से पाप तथा पुण्य कर्मों के फलों को कहता है कि मैं उलट दूंगा, इस संसार की समस्त स्थापित प्रथाओं को पलट दूंगा, कल्प के अंत में ध्रुवलोक भी मिट जाएगा, अतः उसका क्या लाभ, मैं तो ब्रह्मा जी के पद पर रहना अधिक पसंद करूंगा। तो अगले श्लोक में देवतागण कहते हैं कि इति शुश्रम निर्बंधम तपह परमम आस्तित है। ये हमने सुना है कि वो इतना प्रबल संकल्प के साथ परम तप कर रहा है। इन उसकी ये उसकी उन्होंने उसको विज्ञापन दिया, उसको सूचित किया ब्रह्मा जी को, भाई इन इंटेंशन के साथ वो तप कर रहा है। इसलिए आपसे प्रार्थना है वित्तस्य अनंतरम युक्तम, अनंतरम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, क्योंकि आप ही त्रिभुवन के ईश्वर हैं। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि हे प्रभु, हमने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि हिरण्यकशिपु आपका पद प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोक के स्वामी हैं, आप जैसा उचित समझे वैसा अविलंब करें। और अगले श्लोक में वो देवतागण ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं कि तव आसनम द्विजग्वाम, कि आपका जो आसन है, जो आप राजा बने हुए हैं, द्विजग्वाम, द्विज मतलब ब्राह्मणों और गौओं के लिए, पारमेष्ठम जगतपते, हे जगतपति, आपका जो ये शासन है ये गौएं और ब्राह्मणों के लिए तो बड़ा ही हितकारी है। हे जगतपति, जगत के क्षेमाय, जगत के कल्याण के लिए है, जगत की बवाए उन्नति के लिए है, जगत के परम सुख के लिए शासन। आपका शासन ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए है, पालन सौभाग्य के लिए, विजय के लिए है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप ही राजा रहें, हिरण्यकशिपु राजा ना बने, क्योंकि जो आपका शासन है उसमें वो गौओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए बड़ा ही हितकारी है, जगत के कल्याण के लिए है। और कहते हैं कि हम तो यही चाहते हैं कि आप ही राजा रहे, हिरण्यकशिपु राजा ना रहे। तो इस तरह से जब उन्होंने इति विज्ञापिते है देवे, इस तरह से जब उन्होंने सूचित किया, विज्ञापन दिया ब्रह्मा जी को, तो भगवान आत्म भून रिपय, हे भगवान ब्रह्मा जो आत्म भू है कमल से उत्पन्न है, हे युधिष्ठिर महाराज नृप, उन्होंने अपने जो उनके साथ थे भृगु और दक्ष आदि, इनसे घिरे हुए वो ययो दैत्य ईश्वर आश्रमम, जो दैत्य ईश्वर, जो दैत्यों का स्वामी था हिरण्यकशिपु, उसका जो आश्रम था, अर्थात वो जहाँ पे तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी अपने साथ भृगु और दक्ष आदि जी को लेकर अपने साथ वो वहाँ उस स्थल पर गए जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, देवताओं, नारद जी कह रहे हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, देवताओं द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी भृगु, दक्ष तथा अन्य महर्षियों को साथ लेकर तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। अब तपस्या जाकर स्थल पर पहुंच गए तो ब्रह्मा जी ने वहां ना ददर्श्य प्रतिक्षणम, वहां उसको देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो तो खड़ा होकर हालांकि तपस्या कर रहा था, लेकिन प्रतिक्षणम ढका हुआ था। किससे ढका हुआ था? 3 चीजों से। वल्मीक मतलब दीमक, तृण घास, किचके जो कि बांस के झुरमट होते हैं। हालांकि वो खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, जैसे कि हमने चित्र में देखा कि वो खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, लेकिन वो उसके दीमक जैसे जो मिट्टी को दीमक है वो ऊंचा कर देती है, और घास उसके चारों तरफ हो गई थी, बांस के झुरमट थे। और अगली पंक्ति में कहते हैं कि पिपीलिका भी अचीर्णम,
चींटियों द्वारा चारों ओर से उसका शरीर खा लिया था चींटियों ने। उसका मेद अर्थात चर्बी, मेद का मतलब चर्बी, त्वक मतलब चमड़ी, मांस और रक्त, ये सब चूस लिया था। रक्त सब चींटियों ने उसका रक्त चूस लिया था, उसकी चर्बी खा ली थी, उसका मांस खत्म कर लिया था, अर्थात उसके शरीर में केवल हड्डियां ही शेष थी। अब सिर्फ हड्डियां ही शेष थी। तपंतम तपसा लोकान यथा अब्र अपहितम रवि। इसमें गुरु महाराज जी कहते हैं कि कई बार हमने देखा है कि बादलों से सूर्य ढका हुआ है लेकिन फिर भी घाम रहता है, गर्मी फिर भी रहती है। उसी तरह से ये हिरण्यकश्यपु हालांकि दीमक से, तृण से, कीचक से, घास से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी तपस्या से इतनी गर्मी निकल रही थी। तो आच्छादित था दीमक आदि से, फिर भी वो तीनों लोगों को तपा रहा था। तपंतम तपसा लोकान, तीनों लोगों को तपा रहा था। यथा अब्र अपहितम रवि, रवि मतलब सूर्य, जैसे सूर्य भी कई बार आच्छादित होता है लेकिन गर्मी वो पूरी घाम पूरा देता है। तो ब्रह्मा जी विलक्षे विस्मित प्रहा, बड़े ही आश्चर्यचकित होकर, देखकर, विलक्षे देखकर विस्मित होकर प्रहा, ब्रह्मा जी ने कहा, हंसते हुए, हसन तम हंस वाहन। ब्रह्मा जी किस पे आए थे? उनका वाहन क्या है? हंस उनका वाहन है। तो जो हंस वाहन पे आए थे ब्रह्मा जी, वो हंस को देखकर उसकी वो ब्रह्मा जी कहते हैं, हंसते हुए कह रहे हैं। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि हंस यान पर चलने वाले ब्रह्मा जी पहले तो यह नहीं देख पाए कि हिरण्यकश्यपु कहाँ है, कि उसका शरीर बाबी अर्थात दीमक, घास तथा बांस के डंडों से आच्छादित था। चूंकि हिरण्यकश्यपु दीर्घ काल से वहां था, अतएव चींटियां उसकी खाल, चर्बी, मांस तथा रक्त चारों चीजें चट कर चुकी थी। उसका शरीर में केवल हड्डियां ही बची थी। तब ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने उसे खोज निकाला। वह बादलों से आच्छादित सूर्य की भांति सारे संसार को अपनी तपस्या से तपा रहा था। आच्छादित था फिर भी वह तपा रहा था। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी हंस पड़े और इस प्रकार उसको संबोधित करने लगे। तो ब्रह्मा जी उसको कहते हैं, हिरण्यकश्यपु को कहते हैं, उत्तिष्ठ भद्रम ते तुम्हारा कल्याण हो, खड़े हो। 2 बार कहते हैं खड़े हो, हालांकि वो खड़ा होकर तपस्या कर रहा था। उठो बोलते हैं, उठो हे तपस्या, मतलब तपस्या से उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तपय सिद्धे, तुम्हारा तपस्या सिद्ध हुई। तपय सिद्धे असी काश्यप है, हे काश्यप के पुत्र, हे कश्यप ऋषि के पुत्र, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। वरदह अहम अनुप्राप्त है, मैं वर देने वाला हूं। वरदह वर देने वाला हूं, अहम मैं, अनुप्राप्त है मैं यहां पे आया हूं। व्रियताम इप्सित वर है, भाई आप इतनी तपस्या कर रहे हो, इतना तप कर रहे हो, कोई वर मांगने के लिए कर रहे हो ना, तो मैं आया हूं, आप मेरे से जो वर मांगना चाहो मांग लो। और उसको बोल रहा है काश्यप है, अर्थात काश्यप ऋषि के पुत्र। तो इस स्लाइड में जैसे दिखाया गया है कि ये कश्यप ऋषि थे, इनकी 17 बीवियां थी, जिसमें से एक दिति भी है, और दिति का पुत्र हिरण्यकश्यपु था। तो कश्यप, इसको काश्यप इसलिए कहा गया है कि वो काश्यप ऋषि का पुत्र था। इसको आगे वाले श्लोक में दिति नंदन भी कहा गया है, हिरण्यकश्यपु को वह दिति नंदन है। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि उसकी तपस्या की प्रशंसा कर रहे हैं। महाअद्भुत ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु की जो तपस्या करी है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अद्राक्षम अहम एतत्ते, कहता है कि मैंने ये देखा है तुम्हारी जो सहन शक्ति है महान अद्भुत है। 10 भक्षित है देह से, हालांकि तुम्हारी देह खा ली गई है चींटियों द्वारा, कीड़ों द्वारा। प्राण ही अस्थिषु शेर थे, और तुम्हारे प्राण तो हड्डी में ही टिके हुए हैं। प्राण ही अस्थिषु, अस्थिषु मतलब हड्डियां, शेर थे टिके हुए हैं, प्राण तुम्हारे हड्डियों में ही शरण ले रहे हैं।
तो ब्रह्मा जी उसकी तपस्या की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे धैर्य को देखकर अत्यंत विस्मित हूँ। सभी तरह के कीड़ों तथा चींटियों द्वारा खाए तथा काटे जाने के बावजूद तुम अपने अस्थियों में प्राणवायु को संचालित किए हुए हो, अपनी हड्डियों में ही प्राणवायु संचालित किए हो। यह बड़ा ही आश्चर्यजनक है। तो अगले श्लोक में वो कहते हैं ब्रह्मा जी, ना एतत् पूर्वम ऋषिये, इससे पहले किसी भी ऋषि ने हमने ना चक्रु, ना ऐसी तपस्या पहले करी है, ना कृष्यंती, और ना कोई आगे करेगा। जो तपस्या तुमने करी है, तपस्या की प्रशंसा करी है, उसकी प्रशंसा करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ना चक्रु ना कृष्यंती, ना किसी ने पहला किसी ने करी है, ना कोई आगे करेगा। निरंबु, बिना जल पिए, बिना जल धारण, निरंबु धारियत प्राणेन, बिना जल पिए अपने प्राणों को धारण करना कौन कर सकता है और कितने समय तक? दिव्य शताशतम, जो देवताओं के शतम 100 वर्ष है, शतम 100 ईयर्स, यहां के कैलकुलेशन के अनुसार नहीं, जो दिव्य समा, जो दैवी वर्ष है, देवताओं के वर्ष है, उसकी कैलकुलेशन के अनुसार उसने 100 वर्षों तक तपस्या की थी। तो कहता है कि ऐसा कौन है जो इतनी टाइम तक तपस्या कर सकता है। इसके सरलार्थ में वो कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि यहाँ तक कि भृगु जैसे साधु पुरुष जो पहले जन्म ले चुके हैं ऐसी कठिन तपस्या नहीं कर सके, ना भविष्य में कोई ऐसा वर ऐसा कर सकेगा। इन तीनों लोकों में ऐसा कौन होगा जो जल पिए बिना 100 दैवीय वर्ष तक जीवन धारण कर सके। अब इसके कैलकुलेशन के अनुसार भाई उसने 100 वर्ष तक तपस्या की थी और 100 दैवीय वर्ष तक। तो जैसे कि हम जानते हैं कि देवताओं का एक दिन हमारे पृथ्वी पर 6 मासों के बराबर होता है, और एक रात उनकी वो भी 6 मासों के बराबर होता है। 12 घंटे 6 मास के बराबर हमारे यहाँ पे अर्थ पे, उसी तरह से 12 घंटे उनकी रात होती है, वो भी 6 महीने की। अर्थात उनका पूरा एक दिन हो गया, देवताओं का पूरा एक दिन और रात मिला के ये हमारा 1 साल के बराबर है। तो इस तरह से अगर हम गणना करें तो 1 साल जो देवताओं का है वो यहाँ के 360 वर्षों के बराबर है। और उसने कितनी तपस्या करी? 100 सालों की तपस्या करी। मतलब उसने हमारी पृथ्वी की कैलकुलेशन के अनुसार उसने 36,000 वर्षों तक उसने तपस्या करी। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी तपस्या करी होगी तो इतना जीवन भी पहले होता था। तो अगले स्लाइड में गुरु महाराज जी ने समझाने के लिए बताया कि पहले जैसे हमारे को 4 युग हैं कि सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। ये तो इनकी युगों की आयु है। जैसे कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। उससे पहले कलयुग से पहले द्वापर युग आया था, तो 4,32,000 को 2 से गुना कर लोगे तो ये 8,64,000 ये द्वापर युग की आयु है। त्रेता युग की आयु 4,32,000 को 3 से गुना कर लोगे तो ये त्रेता युग की आयु है। और सत्य युग की आयु 4,32,000 से 4 को गुणा करेंगे तो 17,28,000 ये सतयुग की आयु है। और जो प्राणी उनमें जन्म लेते थे, जैसे हम जानते हैं कि कलयुग जिसमें हम अभी रह रहे हैं उसमें आयु हमारी 100 वर्ष तक है, और कलयुग के बाद जो द्वापर है इसमें 1 0 और बढ़ा दो, अर्थात उस समय आयु 1000 वर्ष थी। त्रेता युग में जो आयु थी वो 10,000 वर्ष थी, और कल सतयुग में जो आयु थी वो 1,00,000 साल थी। अब 1,00,000 साल में से आप समझ लो कि उसने 36,000 वर्ष तक यहाँ की गणना के अनुसार, इस कलयुग की गणना के अनुसार उसने तपस्या करी। कहते हैं कि सतयुग में जब लोग 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहते थे, अगला युग त्रेता युग था जब लोग 10,000 साल तक जीवित रहते थे। फिर अगले युग को द्वापर युग कहा जाता है जब लोग 1,000 साल तक जीवित रहते थे। और इसे कलयुग है जहाँ हमारी अधिकतम आयु 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं।
तो इस तरह से उसने 36,000 सालों तक उसने, जो पृथ्वी के गणना के अनुसार उसने 36,000 सालों तक उसने तपस्या की थी बिना ही पानी पिए। वो उसका शरीर सब खा लिया था चींटियों ने। तो ब्रह्मा जी अगले श्लोक में कहते हैं व्यवसायन ते अनेन दुष्करेन मनुष्यना। बड़े बड़े मनुष्यों के लिए, बड़े बड़े ऋषियों के लिए, साधु पुरुषों के लिए ऐसी तपस्या करना बड़ा दुष्कर है, बड़ा मुश्किल है जो तपस्या तुमने की है। व्यवसायन ते अनेन, जो तपस्या तुमने की है। तपय निष्ठेन भवता, और तुम्हारी तपस्या से मैं जितय अहम दिति नंदना, हे दिति नंदन, हे माता दिति के पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से मैं जीत लिया गया हूं। और इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे दिति पुत्र, तुमने अपने इस महान संकल्प से, अपनी तपस्या से वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े साधु पुरुषों के लिए भी दुष्कर है। इस तरह मुझे तुमने निश्चय ही जीत लिया है। तो इसके बाद वो ब्रह्मा जी कहते हैं ततः तय आशीष्य सर्वा ददामी असुर पुंगवे, असुर पुंगवे, हे असुर श्रेष्ठ, ततः ते, तुम्हारी तपस्या, इतना तपस्या कर रही है तुमने, तो कोई न कोई उद्देश्य तो तुम्हारा है ही है। तो मैं तुम्हारा जो भी वरदान है, आशीष है, सर्वे तुम्हें दूंगा, ददामी दूंगा। मर्तस्य ते ही अमर्तस्य, कहते हैं कि तुम मृत्यु लोक के हो निवासी, और मैं अमर्त्य, मैं जो है एक देवता हूं, तुम एक मनुष्य हो, मृत्यु लोक के हो। और ये स्वाभाविक है, दर्शनम ना अफलमम, मेरा दर्शन कभी बिना फल के नहीं जाता। दर्शनम ना अफलमम, मेरा दर्शन जो है बिना फल के नहीं हो सकता। इसलिए भाई तुम मनुष्य हो, मृत्यु लोक के हो, और मैं देवता हूं, मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता। दर्शन निष्फल नहीं होता था, तुम मुझसे वर मांगो जो भी आप चाहते हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इसकी सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिख रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे असुरों में श्रेष्ठ, इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे सारे वरदान देने के लिए तैयार हूं। मैं देवताओं के दैवी संसार से संबंधित हूं, जहां देवतागण मनुष्यों की तरह नहीं मरते। अतएव यद्यपि तुम मृत्यु हो, मृत्यु लोक से हो, किंतु तुमने मेरा दर्शन किया है, अतः ये व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आप जो भी श्लोक मांगना चाहो, वरदान मांगो। तो इसके बाद अब नारद जी कहते हैं इति उक्त्वा आदि भवै, इति उक्त्वा आदि भव देवै बक्षित अंगम पिपीलिके। तो ऐसा कहकर जो ब्रह्मांड का पहले जीवित प्राणी है ब्रह्मा जी, जो कि उसका शरीर खा लिया गया था, भक्षित अंगम पिपील के चींटियों द्वारा खा लिया गया था। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और छिड़का उसके ऊपर, हिरण्यकशिपु के ऊपर। अब वो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जो गंगा जी का पानी लिया, और वो गंगा जी का पानी तो भगवान के चरणों से निकला हुआ है, माँ गंगा पानी। तो जैसे ही छिड़का तो उसकी हड्डी सब स्वस्थ हो गई, मांस, खून, चमड़ी सब एकाएक आ गया, और सोने जैसा उसका शरीर हो गया। ऐसी थी मतलब ब्रह्मा जी की शक्ति। और उन्होंने भगवान के चरणों का जल अर्थात गंगा जी का जल निकाल के अपने कमंडल से छिड़का। तो ऐसी शक्ति थी माँ गंगा के जल में। पानी दिव्य था, इस लोक का जल नहीं था, और उस जल का प्रभाव दिव्य था, मतलब इस लोक का वो जल नहीं था, अमोघ था। उसकी शक्ति, राजसा मतलब शक्ति, उसकी शक्ति अमोघ की, उसका प्रभाव अमोघ था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि श्री नारद मुनि ने कहा, हिरण्यकशिपु से ये शब्द कहने के बाद इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने, जो अत्यंत शक्तिमान है, उसके शरीर पर अपने कमंडल से दिव्य, अच्युत तथा आध्यात्मिक जल छिड़का, जिसे चींटियों, और उसके शरीर को किसने खा लिया था? चींटियों, कीड़े मकोड़ों ने खा लिया था। अर्थात उन्होंने हिरण्यकशिपु को पुनर्जीवित कर दिया। ये जैसे कि इस चित्र में दिखाया है कि ब्रह्मा जी हंस वाहन पर हैं और उन्होंने अपने
कमंडल से जल छिड़का और उसका सारा शरीर जो उसका था वो रिवाइव हो गया, वो जीवित हो गया सारा शरीर। उसको चमड़ी मांस दोबारा उसके शरीर पे अपने आप से आ गए, जो कि पहले सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा था, उसको वही शरीर दोबारा मिल गया। तो अगले जल छिड़कने के बाद क्या हुआ, जल शरीर पर पड़ते ही सह ततः कीचत बल बिखात, वो दीमक और घास में से वो बाहर निकला। सह ततः कीचकत, वो कैसे बाहर निकला? सह मतलब मानसिक शक्ति, ओज मतलब इंद्रिय शक्ति, बल मतलब शारीरिक शक्ति। उसके अंदर ये तीनों शक्तियां आ गई, मानसिक शक्ति भी आ गई, इंद्रिय शक्ति भी आ गई, शारीरिक शक्ति भी आ गई थी। सर्व अवयव संपन्न, सारे उसके अंग लगे हुए, बिल्कुल सर्व अवयव संपन्न, वज्र सहनन युवा, और वज्र की भांति मजबूत शरीर वाला, और ऐसा हो गया जैसे युवा हो, बिल्कुल युवक हो। उत्थित तप्त हेम आभ, और उसका शरीर की कांति कैसे थी? तप्त हेम आभ। तप्त हेम आभ मतलब उसकी पिघले हुए सोने की समान उसकी शारीरिक कांति थी। उत्थित, वो खड़ा हुआ, विभावसु इव एदसै, जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में से निकलती है ऐसे वो खड़ा हुआ। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि ज्यों ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से उसके शरीर पर जल छिड़का तो ही हिरण्यकशिपु उठ बैठा। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने ऐसे थे कि वज्र के आघात को भी सहन कर सकते थे। इतनी शारीरिक शक्ति एवं पिघले सोने की सी शरीर कांति से युक्त वह पूर्ण तरुण पुरुष की भांति दीमक से उसी तरह उत्पन्न हुआ जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। तो ऐसे उसका शरीर तपे हुए सोने की तरह उसका शरीर बन गया। तो अगले श्लोक में जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसने हिरण्यकशिपु ने देखा आकाश की तरफ, सह निरीक्षी अंबरे, ऊपर की तरफ देखा तो उसने देखा कि वो भगवान ब्रह्मा जी आए हैं। हंस वाहम उपस्थितम, हंस वाहन पर चढ़कर। अब वो ब्रह्मा जी का तो भगत था, उसको तो बड़ा ही आनंद हुआ। तत्दर्शन महा उत्सव, ब्रह्मा जी के दर्शन पाकर वो बड़ा ही आनंदित हुआ। और ननामै शीर्षा भूमो, और उनको प्रणाम, उन्होंने सिर के बल प्रणाम, उनको प्रणाम किया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि आकाश में हंस वायुयान पर ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर हिरण्यकशिपु अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह उसका भगत था। वह तुरंत सिर के बल भूमि पर गिर पड़ा और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने लगा। तो जैसे कि ब्रह्मा जी को तो वो प्रणाम कर रहा है, ननामै शीर्षा भूमो, सिर पर लेटकर, सिर के बल लेटकर, और भगवान को मारने की सोच रहा है। यही एक असुर का लक्षण है। असुरगण देवताओं की पूजा, भगवान ये समझते हैं कि देवता भगवान से भिन्न है, और वो असुरगण यह नहीं जानते कि जो जितने देवतागण हैं ये इनको भगवान ही शक्तिशाली बनाते हैं। भगवान के दास होने के कारण ही शक्तिशाली ये होते हैं। यदि भगवान इनसे शक्तियां छीन ले तो देवतागण अपने उपासकों को वरदान नहीं दे सकते। तो एक भगत तथा असुर में यही अंतर रहता है। भगत तो यह जानता है कि विष्णु भगवान है और सभी देवतागण जो है उन्हीं से ही शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो ये भगत को पता रहता है कि जो भी शक्तियां आई हैं देवताओं के पास, वो भगवान ही देने वाले, इनको शक्तियां देने वाले हैं। भगवान ही सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैं। भगवान की अथॉरिटी की सैंक्शन के बिना वो देवतागण जो है वो नहीं दे पाएंगे वर कोई भी। तो इसके समझाने के लिए गुरु महाराज जी ने एक श्लोक का उदाहरण दिया है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 10वां श्लोक है। वो कहते हैं कि अकाम है सर्व काम है व मोक्ष काम है उदार दी। कहते हैं कि चाहे आपकी कोई भौतिक इच्छाओं ना हो,
चाहे आप सर्व काम है, चाहे आपकी सारी समग्र भौतिक इच्छाएं हों, आप में इच्छाएं भरी हुई हों, चाहे आपकी कोई इच्छा ना हो, चाहे आप मोक्ष की इच्छा करते हो, उदार दी, व्यापक बुद्धि वाला, तीनों जो भी चाहिए, चाहे कोई इच्छा हो, चाहे इच्छाओं से भरे हुए हों हम, चाहे हम मोक्ष चाहें, हमें तीनों भक्ति योग से भगवान का भजन करना चाहिए। तो क्योंकि वो जो है हिरण्यकशिपु, वो ब्रह्मा जी का तो भगत था, लेकिन उनको तो प्रणाम कर रहा है। जैसे रावण जो है वो शिव जी का भगत था, कंस जो है वो दुर्गा जी का भगत था, ऐसे ही ये ब्रह्मा जी का भगत है। ब्रह्मा जी को तो प्रणाम कर रहा है, लेकिन भगवान को मारने की सोच रहा है। तो उसको ये समझ नहीं है कि ब्रह्मा जी के पास जो शक्तियां आ रही हैं सब भगवान से आ रही हैं। तो यही भगत और असुर में अंतर होता है। भगत ये जानता है कि विष्णु भगवान है और सभी लोग उनसे ही शक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए वो भगवान, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चाहे कोई इच्छा हो, चाहे बिना इच्छा के हो, कोई भी, चाहे तुम मोक्ष चाहो, हमें भगवान का भजन करना चाहिए। तो अब वो ऐसा उसने सिर के बल लेटकर, उसके आनंद छाया हुआ था शरीर में, और वो अगले श्लोक में कहते हैं कि नारद जी उत्थाय प्रांजलि, वो खड़ा हुआ और उसने अपनी हाथ जोड़कर प्रह बड़े विनीत भाव से देखते हुए, दृशा विभुम, इस दृश्य को देखते हुए हर्ष उसको हर्ष की वजह से पुलक छाया हुआ था, उसके अश्रु, आंखों में उसकी आंसू थे, शरीर में रोमांच था, और गिरा वाणी गदगद थी, रुक रुक कर चल रही थी, और वो रुक रुक वाणी से, गदगदा वाणी से वो भगवान की स्तुति उसने भगवान मानते हुए, जैसे वैसे ही स्तुति की उसने ब्रह्मा जी की, जैसे भगवान विष्णु की, जैसे भगवान विष्णु की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की स्तुति की जाती है। असुर ब्रह्मा जी को ही भगवान बना रहा है, और भगवान के विषय में ही जो स्तुति की जाती है, अब वो वही स्तुति करेगा। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब दैत्यराज भूमि से उठकर एवं ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर प्रसन्नता से अभिभूत हो गया, तो वह अश्रुपूर्ण नेत्रों एवं कंपित पुलकित शरीर से अपने हाथ जोड़कर तथा अवरुद्ध वाणी से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए विनीत मुद्रा में प्रार्थना करने लगा। तो अब वो स्तुति ठीक वैसे करेगा जैसे भगवान, ब्रह्मा जी को भगवान मानकर ही वो स्तुति कर रहा है। वो कह रहा है कि ब्रह्मा जी ही, आप ही भगवान हो, तो उनकी स्तुति वैसे ही कर रहा है जैसे भगवान की स्तुति की जाती है। तो अगले सीटिंग में हम लेंगे कि हिरण्यकशिपु कैसे ब्रह्मा जी की स्तुति करता है, और ब्रह्मा जी उसकी स्तुतियों से प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं। ये हम क्या वरदान देते हैं, ये हम अगले सीटिंग में लेंगे। हरे कृष्णा।